देखिए, अपन ने रिंग थ्योरी में पहला टॉपिक पढ़ा था और उसमें 3 प्रकार की डेफिनेशन थी, एक रिंग, एक फील्ड और एक इंटीग्रल डोमेन। तीनों की मैंने परिभाषा दिखाई, तीनों के ऊपर डिपेंडेंट 3-4 थ्योरम करवा दी थी। दीपावली का बीच में पर्व आ गया, मैं भी कोरोना से पीड़ित हो गया, तो बीच में क्लासेस नहीं हो पाई हैं। आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका सबरिंग। रिंग किसको कहते हैं आपको पता है? कि माना आर कोई नॉन वाइड सेट है, आर कोई अरिक्त समुच्चय है। समुच्चय इसका मतलब इसमें कुछ अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, और दो इसमें बाइनरी ऑपरेशन है, एक तो जोड़ना और एक गुणा करना। उसको डॉट से भी लिख सकते हैं, क्रॉस से भी। ये बन गया अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। R is a non-void set with 2 binary operations। 2 binary ऑपरेशन कौन कौन से भाई? इसमें जोड़ना और गुणा करना। Then this algebraic structure R, प्लस, डॉट is called ring। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? रिंग कहते हैं। कितनी प्रॉपर्टी बताई थी बेटा? 3। कि एक तो ये R जो है वो प्लस ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होगी, यानी प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होनी चाहिए कि कोई भी आर के 2 अवयव जोड़े तो जो मान आता है वो आर में आना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होनी चाहिए, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी का मान ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। आइडेंटिटी प्लस की 0 आर में होना चाहिए। इनवर्स प्लस का जैसे 3 है तो -3 आर में होना चाहिए, 5 है तो -5 होना चाहिए। और कम्यूटेटिव का मतलब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो पहली प्रॉपर्टी रिंग की यह है कि प्लस के लिए वह समुच्चय, वह सेट क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी बेटा रिंग की? आर कोमा डॉट गुणा के लिए यह सेमी ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होती है? 4। सेमी ग्रुप में आधा ग्रुप हो गया, 2 प्रॉपर्टी होगी। एक तो क्लोजर, क्लोजर का मतलब आर के कोई भी 2 अवयव लो, कोई भी 2 एलिमेंट लो और उनको मल्टीप्लाई करो, तो जो प्रोडक्ट आता है, गुणनफल आता है, वह भी किसमें होना चाहिए? आर में। और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ए इंटू बी सी का मान ए बी इंटू सी होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी बेटा रिंग की क्या बताई थी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि इसमें बंटन गुणधर्म लागू होना चाहिए। इस आर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए डॉट बी प्लस सी का माई वैल्यू कितना होना चाहिए? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये 3 प्रॉपर्टी जिस आर में लागू होती है, दैट एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर और दैट सेट आर इज कॉल्ड ए रिंग। ये हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबरिंग। देखो बेटा, जैसे तुमने ग्रुप और सब ग्रुप पढ़ा था कि माना जी कोई ग्रुप है, ग्रुप है, इसमें 4 प्रॉपर्टी लागू होती है। एच उसका नॉन वाइड सबसेट है, यानी जी में से ही कुछ अवयव लेकर के एक नया सेट बना दिया एच। तो एच कहां से निकला? जी में से निकला। जी बाप हो गया, एच बेटा हो गया। ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी लागू होती है? 4। वो चारों की चारों प्रॉपर्टी यदि एच में भी लागू होती है तो जी भी ग्रुप हो गया और एच भी ग्रुप हो गया। अंतर क्या हुआ कि एच जी का सबसेट है, उप समुच्चय है, तो एच को कहेंगे सब ग्रुप। बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहां किसमें है? सबरिंग में। लिखिए, लेट माना आर प्लस डॉट बी ए रिंग। माना आर प्लस डॉट क्या है? रिंग है। एंड एस बी एनी नॉन वाइड सबसेट ऑफ आर, तथा एस रिंग आर का कोई अरिक्त उप समुच्चय है। माने एस में अवयव कहां से आए? आर से ही आए, बाहर से नहीं आए। देन
S is called सबरिंग ऑफ R. S को क्या कहेंगे? R की सबरिंग कहेंगे. कब? If S, प्लस, डॉट is also a ring. यदि जैसे R, प्लस, डॉट रिंग है, वैसे ही S, प्लस, डॉट भी क्या होनी चाहिए? रिंग होनी चाहिए. माने जो प्रॉपर्टी 3 R में लागू होती हैं, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी किसमें लागू होनी चाहिए? S में भी होना चाहिए. यानी S प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप, S मल्टीप्लीकेशन के लिए सेमी ग्रुप और S में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होना चाहिए. तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन R एंड S. सेम प्रॉपर्टीज आर इन R एंड सेम प्रॉपर्टीज आर इन S. R क्या है? कोई आपको पूछे, आप कहेंगे रिंग है. S क्या है? ये भी रिंग है. बस अंतर इतना सा हुआ कि S बेचारा R का उपसमुच्चय है. ये R से निकला है, इसलिए S को क्या कहेंगे हम? सबरिंग ऑफ R. R की उपवलय कहेंगे. सबके समझ आ रहा? एक नोट लिखो. एवरी रिंग R has at least 2 subrings. प्रत्येक रिंग R के कम से कम 2 सबरिंग अवश्य होती है. कौन कौन सी? नंबर 1 R itself. R स्वयं की सबरिंग है. छोटी क्लास में पढ़ा है कि A कोई यदि समुच्चय है तो A का उप समुच्चय भी है. तो एक तो R की पहली सबरिंग तो कौन होगी? R होगी. और दूसरी वह समुच्चय जिसमें एक ही अवयव है, 0. द सेट विच इज कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट. कौन सा? 0. ये 2 तो सबरिंग हर एक रिंग R की होती है. दीज आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबरिंग्स ऑफ R. इनको, इन 2 को क्या कहते हैं? R की इम्प्रॉपर सबरिंग कहते हैं. और इन 2 के अलावा यदि जो सबरिंग होगी वो क्या कहलाएगी? प्रॉपर सबरिंग. तो अगली लाइन लिख लो. एंड दी अदर सबरिंग्स, और अन्य जो सबरिंग है, आर कॉल्ड एज, उनको क्या कहते हैं? प्रॉपर सबरिंग्स ऑफ R. उनको R की प्रॉपर सबरिंग कहते हैं. ये डेफिनेशन सबके समझ आ गई. अब सबरिंग्स की थ्योरम है. पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. चलो एग्जांपल देने से पहले एक थ्योरम कर दें बेटा. थ्योरम लिखिए. द नेसेसरी and sufficient conditions for a non-void subset S of a ring are A belong to S, B belong to S implies A minus B belong to S, comma A into B belong to S. This is very very important theorem. क्या अर्थ है इसका? The necessary and sufficient condition, आवश्यक और पर्याप्त शर्त किसके लिए? For a non-void subset S of a ring R. ये S क्या है? ये S R का अरिक्त उपसमुच्चय है. तो इस अरिक्त उपसमुच्चय का R की सबरिंग होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह है कि A और B S के अवयव हैं, तो A माइनस बी एस का होगा और A इंटू बी एस का होगा. ये हमको सिद्ध करना है. सो
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की थ्योरम कैसे प्रूव की जाती है आपको पता है। इस थ्योरम के दो पार्ट होंगे, एक नेसेसरी पार्ट और एक सफिशिएंट पार्ट। एक बार हम इस एस को क्या करेंगे, आर की सबरिंग मान के चलेंगे कि माना एस आर की सबरिंग है, और ये दो कंडीशन प्रूव करेंगे। ये तो हो गया इसका नेसेसरी पार्ट। फिर उल्टा सफिशिएंट पार्ट, उसमें क्या करेंगे, ये दो कंडीशन तो मान के चलेंगे और एस को आर की सबरिंग प्रूव करेंगे। ओके, सो पहले तो प्रूफ में देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो हमको रिंग दी हुई है, लेट आर बी ए रिंग। क्यों बेटा, रिंग दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, एंड एस क्या है, एस बी एनी नॉन वाइड सबसेट ऑफ आर। बस ये दो चीज दे रखी खाली कि माना लिख लो आर कोई रिंग है तथा एस उसका अरिक्त उपसमुच्चय है। ओके, आर रिंग है ये कंफर्म है, और एस उसका बेटा है, सबरिंग सबसेट है। थ्योरम का पहला पार्ट क्या होगा, नेसेसरी पार्ट। ऑलराइट, इसमें हम ऐसा करते हैं, हम मान के चल रहे, माना एस बी ए सबरिंग ऑफ आर। इसको अंडरलाइन करो। ये हम मान के चल रहे हैं कि माना एस रिंग आर की सबरिंग है, और अब ये प्रूव करेंगे कि आप ए और बी एस के दो अवयव लो और सिद्ध करो कि ए माइनस बी बी एस में है, ए इंटू बी बी एस में। लेट ए बिलोंग टू एस एंड बी बिलोंग टू एस। मैंने दो अवयव मान लिए, ए एस का ले लिया और बी एस का ले लिया। और एस को क्या माना तुमने, सबरिंग। सबरिंग रिंग ही होती है भाई, मैंने अभी परिभाषा बताई थी। आर भी रिंग है और एस भी रिंग है, दोनों रिंग है, बस एस आर का उप समुच्चय है, इसलिए इसको रिंग नहीं कह करके सबरिंग कहते हैं। तो इस एस में रिंग की तीनों प्रॉपर्टी लागू होती है। तीन प्रॉपर्टी रिंग की क्या है, प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप, गुणा के लिए सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। जब बी एस का है इंप्लाइज माइनस बी एस का हुआ कि नहीं हुआ बेटा, कारण चूंकि एस प्लस के लिए क्या है, अब रिंग की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होता है। ग्रुप है तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स है, तो बी एस का है तो माइनस बी बी किसमें होगा, एस में होगा। नाउ ए किसमें दे रखा है बेटा, एस में, और माइनस बी किसमें दे रखा है, एस में, और इंप्लाइज एस प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि एस के कोई भी दो अवयव लो, उनको जोड़ोगे तो योगफल भी उसी में होगा। एक अवयव ए है, एक माइनस बी है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या देगा, ए माइनस बी बिलोंग टू। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन एस। 4 प्लस एडिशन के लिए एक बात पूरी होगी। अगेन पुनः एस सबरिंग है तो ये गुणा के लिए सेमी ग्रुप है, और गुणा के लिए सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। गुणा की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ए एस का है बी एस का है तो ए इंटू बी बी किसका होगा, चूंकि A belong to S, B belong to S implies A into B belong to S। कारण चूंकि S कोमा डॉट इज सेमी ग्रुप, ये S गुणा के लिए सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि A और B S के हैं तो A into B भी किसका होगा। तो इसका नेसेसरी पार्ट तो बिल्कुल छोटा सा था, ए और बी हम एस का लेके चले और ए माइनस बी भी एस में दिखा दिया और ए इंटू बी भी
एस में दिखा दिया। ये है इस थ्योरम का नेसेसरी पार्ट, जिसमें हमने एस को सबरिंग मान के चला और सिद्ध कर दिया कि ए माइनस बी और ए इंटू बी भी किसमें है, एस में है। चलो अगला पार्ट क्या होगा, सफिशिएंट पार्ट, पर्याप्त भाग। ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब की बार उल्टा करेंगे। पिछली बार एस को सबरिंग मान के चले थे और ये दो कंडीशन प्रूव की थी। अब की बार ये दो कंडीशन मान के चलेंगे और सबरिंग प्रूव करेंगे। सो लेट, क्या मान के चले भाई, ए माइनस बी बिलोंग टू एस कोमा ए इंटू बी। इसको एक नंबर कर दे, इसको दो नंबर कर दे, और ये फॉर ऑल ए बी किसके अवयव है, एस के। अब की बार मैंने दो कंडीशन मान ली कि ए और बी यदि एस के हैं तो ए माइनस बी भी एस में है और ए इंटू बी भी। एंड नाउ वी विल प्रूव। अब क्या प्रूव करेंगे बेटा अपन, दैट एस इज सबरिंग ऑफ। ये हमको सिद्ध करना। हमने नेसेसरी पार्ट में एस को सबरिंग मान के चला था और ये दो कंडीशन प्रूव की थी। सफिशिएंट पार्ट में इसका उल्टा, ये दो कंडीशन मान के चलेंगे और एस को क्या प्रूव करेंगे, सबरिंग प्रूव करेंगे। सबरिंग का मतलब रिंग ही होता भाई। रिंग में सबरिंग में कोई फर्क नहीं, खाली नाम का फर्क है कि भाई एस आर का उप समुच्चय है, इसलिए वो सबरिंग। तो सबरिंग माने रिंग प्रूव करेंगे। रिंग में कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती है, तीन। बोल पहली प्रॉपर्टी क्या है, एस कोमा प्लस को क्या सिद्ध करना पड़ेगा, अबेलियन ग्रुप। देखो बहुत मजेदार फॉर्म है, बहुत सरल है। किसी भी सेट को जब रिंग प्रूव करनी होती है तो उसको प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप प्रूव करो, गुणा के लिए सेमी ग्रुप प्रूव करो, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन गुण धर्म को सिद्ध करो। ये तीनों हमको बारी बारी से प्रूव करना है। तो मैं पहला प्रॉपर्टी ले रहा हूं, प्लस के लिए अबेलियन। अब बेटा अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, 5। रोमन का फर्स्ट लिखो। पांचों क्रम से हो कोई जरूरी नहीं है, किसकी सहायता से प्रूव करेंगे ये, समीकरण नंबर 1। और ऐसा करता हूं, यहां लिख लेट ए बिलोंग टू एस। भाई एस नॉन वॉइड सेट है, एरिक उपसमुच्चय है, तो कोई ना कोई अवयव तो जरूर है। एक अवयव हमने इसका क्या मान लिया, ए। दोबारा लिख दे ए बिलोंग टू एस। एक चीज को दो बार लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या कहता है कि ए और बी एस के अवयव है, तो ए माइनस बी भी किसमें है। यहां ए की जगह ए, बी की जगह भी ए दिया, तो क्या आ गया बेटा, ए माइनस ए यानी 0 बिलोंग टू एस बाई 1। जीरो आइडेंटिटी होती है ग्रुप में। एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। एक प्रॉपर्टी प्रूव होगी इस प्लस की ग्रुप की, अबेलियन ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होगी प्रूव। सेकेंड, नाउ अभी अभी हमने सिद्ध किया 0 बिलोंग टू एस, अभी सिद्ध किया। और एक अवयव है ए बिलोंग टू एस, ये पहले देखा। और अब समीकरण नंबर 1 लगा, पहला अवयव 0 ले लिया, दूसरा ए ले लिया, और हम क्या मान के चले थे, पहला अवयव ए दूसरा बी है, तो ए माइनस बी किसमें है, एस में। तो 0 माइनस ए किसमें आ गया, एस में, बाई। जीरो आइडेंटिटी होती है, माइनस ए बेटा ए का इनवर्स होता है। इसका मतलब ए यदि तू एस का लेके चलेगा तो माइनस ए भी किसमें है, एस में। यहां लिख दो नीचे, अर्थात एस के प्रत्येक अवयव का योग संक्रिया का इनवर्स विद्यमान है। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज इन एस। कितनी प्रॉपर्टी होगी, 2। तीसरी, नाउ ए किसमें दिया अपन ने, एस में, या लिख दे लेट। बी ले ले एस में। मैंने एस के कितने अवयव मान लिए, 2। एक तो कौन सा माना बेटा, ए। दूसरा किसको माना है, बी। इंप्लाइज नीचे। चलो ए को तो पढ़ा लेने दे एस में। अभी हमने प्रूव किया था सेकंड में कि ए एस में है तो माइनस ए बी किसमें है,
एस में है। तो बी किस में है बेटा? एस में। तो माइनस बी भी किस में है? एस में। बाई सेकंड में अभी ऊपर प्रूव किया, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऊपर प्रूव किया कि ए एस में है तो माइनस ए बी, तो बी एस में है तो माइनस बी भी एस में। अब समीकरण नंबर 1 लगा, पहला अवयव ए, दूसरा माइनस बी, यहां ये कह रहा है ए और बी एस में है तो ए माइनस बी एस में है, तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए माइनस माइनस बी से क्या आ गया? ए प्लस बी बिलोंग टू एस। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। कितनी प्रॉपर्टी करनी है? अबेलियन ग्रुप में 5 करनी है। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। अब कौन कौन सी बच गई? एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक बीजगणित का एक फार्मूला याद कर लो, यदि किसी सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है, तो वो तीनों के तीनों नियम उसके उप समुच्चय में भी लागू होंगे। उसका रीजन ये है कि वो ए बी सी जो एस के अवयव हैं वो आर के भी हैं। तो क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एस में लागू होगी तो आर वाले आर में तो लागू है ही, तो एस में भी होगी। अरे भाई ए और बी एस में है तो बता ए और बी आर में हुए कि नहीं हुए? एस आर का उपसमुच्चय, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आर में है तो एस में हो गया ना। तो उसको कैसे लिखेंगे? चूंकि एस किसका उपसमुच्चय है? आर का। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होल्ड्स लागू होती हैं इन एस आल्सो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी समुच्चय में लागू होती है तो उसके उप समुच्चय में भी लागू होती है। तो ये 5 की 5 प्रॉपर्टी अपन ने प्लस की थी। सेकंड प्रॉपर्टी रिंग की क्या होती है? एस कोमा डॉट, इसको क्या प्रूव करना भाई? इज सेमी ग्रुप। ओके, प्लस वाले को अबेलियन ग्रुप कहते हैं, इसको सेमी ग्रुप का मतलब कितनी प्रॉपर्टी? 2, एक तो क्लोजर और एक एसोसिएटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है गुणा के लिए कि ए एस में है बी एस में है तो इनका गुणनफल भी किसमें होना चाहिए? एस में ही तो प्रूव करना है, नहीं मान के चले अपन। ए एस में है बी एस में है तो ए बी बिलोंग टू एस। क्या लिखोगे? बाई 2 समीकरण नंबर 2 से ए बी बिलोंग टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गई। गुना की क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने अभी बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसी समुच्चय में लागू होती है तो उसके उप समुच्चय में भी लागू होती है। क्या लिखेंगे? चूंकि एस उप समुच्चय है किसका? आर का। आर क्या है? रिंग है। रिंग गुणा के लिए क्या होती है? सेमी ग्रुप होती है, तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। आर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है तो एस में भी क्या होगी? लागू होगी। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एस आल्सो। यह प्रॉपर्टी एस में भी लागू होगी। होल्ड्स इन एस आल्सो। हो गया बेटा सेमी ग्रुप की 2 प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये पहली प्रॉपर्टी थी, ये दूसरी। तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, चूंकि वही बात देखेंगे इसमें, एस उप समुच्चय है किसका? आर का। सो लिख दो आगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं शॉर्ट में लिखा हूं डी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन एस आल्सो। हेंस S is सबरिंग ऑफ। सबरिंग की 3 प्रॉपर्टी होती है, रिंग वाली अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कि यदि R कोई रिंग है, S उसका नॉन वॉइड सबसेट है, अधिक उपसमुच्चय है,
तो एस सबरिंग होगी उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट, या कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या है कि ए और बी यदि एस के हैं तो नंबर 1 ए माइनस बी एस का होगा और नंबर 2 ए इंटू बी एस का होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये थोड़ा हमारे काम क्या आएगी कि हमको एक एग्जांपल देगा कि ये रिंग है और एक उसका उप समुच्चय एस दे देगा और कहेगा कि सिद्ध करो कि एस आर की सबरिंग है। तो बेटा सबरिंग सिद्ध करने के लिए इतना तामझाम सिद्ध नहीं करना। इस थ्योरम को पढ़ने के बाद में किसी भी सेट को यदि सबरिंग प्रूव करना है तो उसको एस मान करके उसके दो अवयव ले लो, ए और बी। जिस समुच्चय को सबरिंग प्रूव करना है रिंग का, उसके कितने अवयव ले लो? 2। एक बार दोनों को घटाओ, ए माइनस बी निकालो, वो भी एस में होना चाहिए, और एक बार दोनों को गुणा करो, वो भी एस में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो एस क्या होगी? सबरिंग होगी। कल इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल कराएंगे। लंबे समय के बाद मैंने आज क्लास ली है। संभावना है कि कॉलेज दिसंबर में खुलेंगे। कल को कोरोना की बीमारी यदि ज्यादा फैल गई तो बेटा ये एक्सटेंड भी हो सकता है। आप लोग कृपया करके सीरियस बने। क्लासरूम में ऐसे ही पढ़ाते हैं, बच्चे सामने बैठे होते हैं, आप लोग देखते रहते हो। मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे। तो आप तो ये मान लीजिए ना कि आई एम बिफोर यू। जब आप इसका वीडियो देखें तो आप ये मान लीजिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लासरूम वाली पढ़ाई तो बेटा एक दिन होती है, वो नेक्स्ट डे अलग दूसरा लेक्चर होता है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास सेव है, इसको तुम 5 बार 7 बार पढ़ सकते हो, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए समय की नजाकत को देखते हुए, पिछली बार आप लोगों का प्रमोशन हो गया, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आ गए, तो सेकंड ईयर के नंबर कैसे आएंगे? जितने ज्यादा थर्ड ईयर में नंबर आएंगे उतने ही तुम्हारी सेकंड ईयर की मार्कशीट में नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको गंवाना नहीं है। परीक्षाएं मई जून में होगी, बहुत समय आपके पास, बट बी रेगुलर इन ऑनलाइन क्लासेस, और जैसे ही ऑफलाइन शुरू होगी उसमें भी आपको नियमित रूप से आना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक सिलेबस का बिंदु आपका क्लियर करवाया।